हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल टेक्निकल आइडिया। एक बार फिर से आप सभी फ्रेंड्स का मेरे चैनल टेक्निकल आइडिया पे बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आपको एक बहुत यूज़फुल टिप्स मैं देने जा रहा हूँ, जिसके अंदर आप अपना बहुत ही जो महंगा गैजेट होता है, हर किसी के घर में होता है। ठीक है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर अपनी अपनी सभी के घरों में टीवी होता है। ठीक है, बहुत ही महंगा एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होता है, और इस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को हम किस तरह से मेंटेन करें, किस तरह से इसको हम जो है यूज़ करें, ताकि वो हमारे को लॉन्ग लाइफ तक जो है हमको कोई परेशान ना करे और किसी भी तरह की हमारे को उसमें कोई दिक्कत ना आए। हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की रख रखाव को लेकर के बहुत ही जो है ठीक से हम उसको रख रखाव नहीं कर पाते, क्योंकि उसका रीज़न एक होता है कि हमारे को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के लिए ख़ास तौर से जितने भी हमारे घर की महिलाएं हैं उनके लिए विशेषकर मैं आपको बताना चाहूँगा। महिलाओं को क्या होता है कि वो उनसे कुछ ना कुछ ऐसी मिस्टेक हो जाती है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में जो घर में लगे हुए होते हैं, जैसे कि टीवी हो गया या कोई और इस तरह का कंप्यूटर हो गया, जिनके अंदर ये इस तरह की स्क्रीन होती है। ठीक है, आप मोबाइल का भी ले सकते हैं एग्जांपल, ऐसा नहीं है कि इसमें मोबाइल भी इसमें इन्वॉल्व होता है। तो उसको हमको किस तरह से मेंटेन करना है, किस तरह से रखरखाव करना है, इसी के बारे में मैं आपको जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स में आपको देने वाला हूँ, जिससे आपका जो भी आप कोई भी अपना टीवी घर पे लेकर आते हैं 10-20 हज़ार रुपये, 50 हज़ार रुपये, जैसा भी आप अपना खरीदते हैं मार्केट से, तो वो आप लेकर आते हैं और उसको एक छोटी सी मिस्टेक के कारण आप जो है उसको ख़राब कर देते हैं। बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं होती, बट वो बहुत ही छोटी सी होती है। ठीक है, तो ऐसी मिस्टेक को आप ना करें जिससे आपका इतना महंगा सामान जो है वो आपको ख़राब हो जाए और आपके हज़ारों रुपए वो बर्बाद हो जाएँ। तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना होगा, उसी के बारे में ये पूरी वीडियो आज आपको मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, बने रहे मेरे चैनल के साथ। जल्दी जल्दी जो भी मेरे इस चैनल के ऊपर जो भी नए व्यूवर्स आए हैं, वो प्लीज़ उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उसको चैनल को मेरे फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे ही चैनल पर आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलेंगे, जिससे कि आपको आने वाले टाइम में जो है नई नई आपको मेरे थ्रू जो है जानकारियाँ मिलेंगी, और ये जानकारियाँ फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी सभी व्यूअर्स के लिए। इसके लिए मैं कोई भी चार्ज नहीं करूँगा। ठीक है, और उसके बदले में मैं आपको क्या दूंगा, आप अगर मेरे वीडियो वॉच करेंगे तो आपको मेरे से क्या मिलेगा, आपको अपना ही कोई भी गैजेट हो गया, कोई भी इस तरह की जो भी आपके यूज़फुल चीज़ें हैं, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें आप हज़ारों, सैकड़ों, हज़ारों रुपए, लाखों रुपए तक अपने बचा सकते हैं। मेरी पहले भी मैंने इसी टॉपिक के ऊपर कई टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाई हैं। अगर आप मेरे नए व्यूवर्स हैं तो फटाफट से जाकर के मेरे प्लेलिस्ट में मेरे चैनल पे जाएं, सब्सक्राइब करके वहाँ से आप मेरी और जितनी भी वीडियोस हैं वो आप वॉच कर सकते हैं, और उनमें आपको सारा पता लगेगा किस तरह से, जैसे गीज़र का है, ठीक है, और भी कई तरह के इसके अंदर मेरे वीडियोज़ हैं, आरओ के ऊपर है, इन्वर्टर के ऊपर है, तो वो आप देख सकते हैं और आप उनसे भी फ़ायदा ले सकते हैं। तो बने रहें मेरे चैनल के साथ। जल्दी जल्दी मैं इसको जो है आपको बताना चाहूँगा, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा, क्योंकि आपका टाइम भी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, जल्दी से आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि देखिए, जो भी प्रोडक्ट हम लेकर के आते हैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, उसके अंदर क्या होता है कि हम उसको लगा तो देते हैं, सब कुछ करते हैं, क्योंकि वो तो हमें नहीं लगाना होता, टेक्नीशियन आता है लगा करके चला जाता है। हमको उसको सिर्फ जो है रिमोट के थ्रू जो है हमने क्या करना होता है, ये रिमोट होते हैं हमारे। ठीक है, हमने रिमोट लिया और उसको अपना यूज़ करना शुरू कर दिया रिमोट के थ्रू। ठीक है, और उसमें जो है उसके बाद जो है रिमोट का काम खत्म, टीवी चल गया हमारा और काम शुरू। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जब भी हमारे घरों में डस्टिंग होती है, ठीक है, 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, जैसे भी जो है हमारे घरों में क्या होता है कि डस्टिंग डेली होती है, और वो डस्टिंग जो होती है वो हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो भी ओपन में हैं, हमारी वॉल के ऊपर लगे हुए हैं, ठीक है, जैसे कि हमारा ये अपना टीवी है, तो इसके ऊपर वो डस्ट जो है वो चली जाती है, और उस डस्ट के जाने की वजह से हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की लाइफ जो है वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। उनकी लाइफ शैल होती है हर किसी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की, वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। तो उसी को हमने कैसे अपने बचाना है प्रोडक्ट को, जिससे कि हमारी उसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट हुई हुई है 10-20 हज़ार रुपये, 30-40 हज़ार रुपये, 50 हज़ार, कई लोगों के घरों में तो लाखों लाखों रुपए के जो है वो टीवी लगे हुए होते हैं। ठीक है, बहुत महंगे महंगे टीवी भी लगाते हैं, सस्ते भी होते हैं, महंगे भी होते हैं, जैसे जिसका वो होता है वैसे होते हैं। तो आप अपने बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। छोटी सी सिर्फ इसके लिए आपको जो है छोटा सा काम करना होगा, ज़्यादा बड़ा काम नहीं होता, वो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जब भी हमारे इसमें घर में डस्टिंग होती है, तो वो डस्टिंग जो होती है वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में, जैसे मैंने आपको बताया, वो गई। तो एक तो वो अंदर, उसके अंदर जो हमारा टीवी लगा होता है, मैं इसके बैक साइड में जाकर के आपको दिखा नहीं सकूंगा अभी। ठीक है, मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि मैं आपको दिखा दूँ कि इसके अंदर पीछे की साइड में जो होती है, इसमें ना जालियाँ होती हैं छोटी छोटी। ठीक है, और वो जालियाँ जो होती है उसके अंदर से, ये बेसिकली जालियाँ क्यों होती हैं, जब भी हमारा बैक कवर होता है उसके पीछे जाली इसलिए दी जाती है कि उसके अंदर, टीवी के अंदर जो भी हीट होती है, वो हीट जो है वो हमारी हीट जो है उसके जालियों की वजह से वो बाहर की तरफ निकल जाए, जिससे कि अंदर हीट ना बने उसके अंदर, हमारे प्रोडक्ट के अंदर, और वो बहुत अच्छी तरह से वेंटिलेशन होती है। वेंटिलेशन का मतलब यही है कि आप जब भी अपना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज़ करते हैं तो उसको प्रॉपर एयर चाहिए होती है। मैंने अभी पीछे फ्रिज की भी आपको एक मेरी वीडियो मैंने बनाई थी, उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था जैसे कि फ्रिज के अंदर भी हमको प्रॉपर वेंटिलेशन चाहिए चारों तरफ से, जिससे हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो हमारा बहुत लाइफ उसकी जो होती है वो लॉन्ग हो जाती है, और वो हमारे को ज़्यादा दिनों तक जो है बेनिफिट देता है। आपका प्रोडक्ट आपके हाथ में है, आप उसको 1 साल में ख़त्म कर दो, आप उसको चाहे 10 साल में ख़त्म करो। लेकिन सिर्फ एक इनकी इलेक्ट्रॉनिक
इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की सिर्फ आपको रखरखाव से, मेंटेन करने से रिलेटेड ही आपको सारी जानकारी होनी चाहिए, तभी आप अपने प्रोडक्ट की जो लाइफ है वो इंक्रीज कर सकते हैं। तो एक तो मैंने आपको ये बताया पॉइंट 1 इसका, कि आपके प्रोडक्ट में जितनी भी धूल मिट्टी उड़ती है जब हम अपना झाड़ू पोछा करते हैं घर के अंदर, तो वो झाड़ू पोछा करने के बाद हमारी सारी मिट्टी जो है वो धीरे धीरे उड़ करके हमारे टीवी की बैक साइड में जो जाली होती है उसके अंदर चली जाती है, और वो धीरे धीरे उसके सर्किट के अंदर पहुंच जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो सर्किट जो होता है वो पूरा का पूरा वो पैक हो जाता है धूल मिट्टी से। तो आगे आने वाले टाइम में उसमें बहुत दिक्कतें आती हैं, आपका टीवी खराब हो सकता है, आपको जो है उसकी आवाज़ बंद हो सकती है, टीवी की पिक्चर आनी बंद हो सकती है, ठीक है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसमें आने लगती हैं, वो धीरे धीरे करके खराब हो जाता है। तो आपको क्या करना है, जब भी कभी अपना डस्टिंग आपके घर में जैसे डेली डस्टिंग होती है, तो आपको क्या करना है, डस्टिंग को भी बहुत ध्यान से करवाना है। आप खुद करते हैं तो भी, और किसी से अगर आपने रखा हुआ किसी को करवाने के लिए, तो उनको भी बोलो कि जहाँ पर भी आपके इस तरह के गैजेट लगे हुए हैं वहाँ पर आपकी जो झाड़ू पोछा जो भी होता है वो बहुत ही स्लोली करें, ताकि नीचे से वो धूल उड़ करके उसके अंदर ना जाने पाए, पीछे की साइड से, बैक कवर की तरफ से। और अगर बाई चांस जाती भी, तो आपने क्या करना है, अपने टीवी का स्विच ऑफ करना है, उसको प्लग को निकाल देना है, जो जहाँ पे उसका प्लग लगा हुआ होता है वहाँ से बिल्कुल उसको निकाल दो आप सबसे पहले। फिर उसके बाद आप कोई भी हल्का सा, एक मार्केट में ब्रश मिलता है, या फिर अपना सिंपल सा आप अपना कोई भी क्लॉथ ले सकते हैं, नॉर्मल क्लॉथ जो होता है, ठीक है, उसकी मदद से आप जो है, जैसे अपना ये आपने क्लॉथ ले लिया, कोई भी पुराना अपना डस्टिंग का क्लॉथ लिया, तो उसी की मदद से आपने जो है उसको क्लीन कर दिया हल्के हल्के, ठीक है। डेली बेसिस पे अगर आप क्लीन करोगे तो आपके जो टीवी में है, जैसे ही आपने मतलब आपने डेली बेसिस पे कब करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही आपकी डस्टिंग होती है घर में, ठीक है, जितनी भी मेरी महिलाएं, जो माताएं बहनें जो इस वीडियो को वॉच कर रही हैं, उनके लिए खासतौर से मैं बताना चाहूँगा कि वो इसके अंदर कभी भी चलते हुए टीवी में रिस्क ना ले, क्योंकि क्या होता है कि जो जेंट्स होते हैं उन लोगों को तो फिर भी पता होता है कि हाँ भाई इसके अंदर हमको जो है बंद करके ही करना है। तो आप भी, जितने भी बच्चे हों चाहे माताएं बहनें हों, वो सारी की सारी जितनी भी इसको देख रही हैं मेरे वीडियो को, उनसे मैं सबसे पहले मेरा एक डिस्क्लेमर है कि आप किसी भी इसी प्रोडक्ट को नहीं, किसी भी प्रोडक्ट को कभी भी यूज़ करें तो उसको मेन प्लग से आप सबसे पहले स्विच ऑफ करें, और उसके बाद उसका प्लग निकाल दें, और उसी के बाद वहाँ पर जा करके आप उसको यूज़ करें। और हाँ, दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने जैसे ही डस्टिंग करी उसके तुरंत बाद आपने उसको पीछे का जो बैक कवर है वहाँ पर भी आपने डस्टिंग करनी डेली बेसिस पे आपको पड़ेगी, क्योंकि अगर आप डेली बेसिस पे उसी टाइम नहीं करोगे तो वो डस्ट जो है वो नीचे चली जाएगी सर्किट के अंदर, और आपका टीवी जो है वो धीरे धीरे करके जो है डैमेज होना शुरू हो जाता है, और आपको फिर आने वाले टाइम में कभी भी वो नुकसान दे देगा, आपका वो चलना बंद हो जाएगा, और उसके चलने के बंद होने के कारण आप अपना एंटरटेनमेंट आप मिस कर सकते हो। बहुत सारे, हर कोई अपने घर में सीरियल देखता है, ठीक है, न्यूज़ देखता है, हर तरह का बच्चे अपने अपने वो करते हैं, तो वो सारे के सारे आप जो है मिस कर दोगे। तो आई होप आप सभी को मेरा यहाँ तक का जितना भी मैंने आपको इसके बारे में जानकारी दी है वो आपको क्लियर हो गई होगी। फिर से मैं एक बार आपको थोड़ा सा जल्दी से ब्रीफ कर देता हूँ। डस्टिंग जब भी करें, घर में कोई भी करे, तो उसको बहुत ही नीचे दबा करके करें, ताकि वो धूल ऊपर उड़ करके ना जाए और आपके टीवी में या कोई भी कंप्यूटर के बैक साइड में ना जाए, ना फ्रंट साइड में। इस तरह की आपने सबसे पहले कोशिश करनी है, ठीक है। अगर आपका नहीं हो पा रहा है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले स्विच ऑफ करना है, अपने गैजेट का प्लग निकाल देना बिल्कुल, ताकि आपका इलेक्ट्रिकल जो करंट का सर्किट है वो बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाए आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से, ठीक है। ये हमेशा आप जितने भी माताएं बहनें इसको देख रही हैं वो सभी इसको प्लीज़ ध्यान से सुन लें, और जितने भी भाई मेरे देख रहे हैं वो भी प्लीज़ इसको ध्यान से सुन लें कि इसको सबसे पहले आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का प्लग निकालना है, ठीक है। और दूसरा आपको क्या करना है कि जब भी आप इसको डस्टिंग करेंगे बैक साइड में, तो हल्के हाथ से, बहुत हार्डली नहीं यूज़ करना आपको, ताकि आपका जो है डस्टिंग भी हो जाए, कपड़े से करें आप। और दूसरा एक और चीज़ मैं इसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो भी आपको बता देता हूँ, लेकिन वो बताने से पहले फ्रेंड्स मैं आपसे फिर दोबारा से एक बार से अपील करूँगा कि आप मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करें, ठीक है। और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन का जो घंटी आती है उसको प्रेस करें, और ऑल को भी प्रेस करें, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट जितनी भी जानकारियाँ हैं वो सारी की सारी आपको मिलती रहें, ठीक है, नए नए वीडियोज़ में। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। कमेंट्स में अगर आप कोई नई जानकारी जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप लिख करके मेरे को बता सकते हैं कि आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जानकारी चाहिए, तो वो भी मैं आपको जानकारी दे दूँगा उसके बारे में, ठीक है फ्रेंड्स। तो बने रहिए मेरे वीडियो में, आगे मैं बताता हूँ आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट टिप जो कि आपको नहीं करनी है, जिसकी वजह से आपका टीवी जो है या आपको कोई नुकसान भी पहुंच सकता है। ये चीज़ आप बहुत ही ध्यान से रखिए, ठीक है। क्या होता है कि हम लोग जैसे डस्टिंग करते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की, तो उसमें एक आपको सबसे बड़ी आपको मैं टिप देना चाहूँगा, वो क्या है कि कभी भी आप उसको गीला करके कपड़े को किसी भी सूरत में आपने उसको नहीं साफ़ करना है, ठीक है। कभी भी आपको गीले कपड़े से अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को कभी नहीं साफ़ करना है, ठीक है। उसका कारण क्या होता है कि आप गीला कपड़ा करके अगर उसको साफ़ करते हैं तो वो फॉर द टाइम बिंग एक तो आपको लगेगा चलो क्लीन तो हो गया, लेकिन उसमें क्या होता है कि डस्ट के जो पार्टिकल्स होते हैं, सबसे पहले तो वो स्क्रीन के ऊपर आपकी डस्ट लगी हुई है, सबसे पहले आपने क्या करना है उसको सूखे से ही करना है। और अगर आप उसको गीले कपड़े से साफ़ करते हैं तो गीला कपड़ा सिर्फ आपको ये करना है कि बहुत ही मामूली सा, बिल्कुल जो कि एक हल्का सा लगे आपको कि हाँ ये हल्का सा मतलब वेट है, हल्का सा, ठीक है, वो भी बल्कि मत ही करो आप सिर्फ उसको हमेशा जो है सूखे कपड़े से ही साफ़ करो। और कई लोग क्या होते हैं कि घरों में वो कॉलिन होता है या फिर कोई इस तरह का कोई भी स्प्रे होता है, वो भी आप डाल करके उसको अपने टीवी को या कंप्यूटर स्क्रीन को साफ़ करते हैं, तो वो भी करना ठीक नहीं है। उससे भी धीरे धीरे उसकी जो डिस्प्ले होती है वो धीरे धीरे उसकी जो है उसमें लाइफ उसकी खत्म होने लगती है। तो आपको इतना ज़्यादा करना नहीं, क्योंकि गंदा होगा नहीं ज़्यादा, सिर्फ आपका उससे काम चलेगा। आपको सूखा कपड़ा हमेशा यूज़ करना है। दूसरा ये कि गीला कपड़ा अगर बाई चांस ज़्यादा आपका गीला हो गया तो वो क्या होता है कि वो आपके सर्किट में जाएगा, स्क्रीन के किसी भी कंपोनेंट में जाएगा, तो वहाँ से क्या है वो शॉर्ट सर्किट कर सकता है। और दूसरा शॉर्ट सर्किट होने से क्या है कि आपका डिस्प्ले पूरा का पूरा उड़ सकता है, और आपको पिक्चर मिलेगी ना
फिर आवाज़ मिलेगी, क्योंकि उसके अंदर बहुत ही छोटे छोटे अपना पार्ट्स लगे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, जो कि मॉइस्चर की वजह से ही, गीला तो बहुत दूर की बात है, उनके अंदर अगर नमी भी चली जाए तो वो नमी से ही उसको डैमेज कर देते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी पार्ट होगा आपका, तो वो सिर्फ गीलेपन की वजह से उससे जो नमी निकलेगी उसको वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जो उसके अंदर कंपोनेंट लगे होते हैं वो उसको सोक कर लेते हैं, और वहाँ से मॉइस्चर आने की वजह से उस पर कार्बन आता है। कार्बन आने के बाद जो है वो आपका जो है तुरंत जो है उसको काम करना बंद कर देता है, और एक भी पार्ट इसका अगर काम करना बंद कर देगा तो दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें जितने भी पार्ट्स हैं धीरे धीरे आपके बंद हो जाएंगे करने के लिए। तो आपका प्रोडक्ट जो है वो जल्दी ही ख़राब हो जाएगा और आपको उसको फिर रिपेयर कराना पड़ेगा, हज़ारों रुपये आपको फिर दोबारा उसके ऊपर स्पेंड करने पड़ते हैं। ठीक है, तो आपको गीला कपड़ा या गीला कोई भी किसी भी तरह का स्प्रे पर यूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये है इसके बैक साइड की, टीवी के बैक साइड की जो जालियाँ होती हैं, मतलब जहाँ से अपना बैक कवर होता है, क्लोज होता है, तो यहाँ से क्या होता है कि अगर आपका गीला कपड़ा होगा तो वो गीले कपड़े का जो पानी है वो थोड़ा बहुत इसके थ्रू जो है, जालियों के थ्रू जो है अंदर चला जाएगा, और अंदर जाने से क्या होगा कि इसका अंदर का सर्किट जो है वो डैमेज कर देगा, और वहाँ से आपका जितना भी मतलब टीवी चल रहा है वो सारा का सारा खराब हो जाएगा, और आपको फिर दोबारा से पैसे खर्च करने पड़ जाएंगे। तो इसी वजह से मना करा जाता है कि आप गीले कपड़े को ना यूज़ करें, सिर्फ सूखे कपड़े को यूज़ करें। तो इन्हीं सब जानकारी के साथ आप सभी का मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलता हूँ आपको किसी नए वीडियो पर नई जानकारी के साथ। अगर आपको कोई नई जानकारी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख करके बोल सकते हैं, तो मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपको नई जानकारी दे दूँगा। और साथ के साथ मैं आपको लास्ट में ये दोबारा से बोलना चाहूँगा कि मेरे चैनल को जाते जाते आप सब्सक्राइब करके जरूर जाएँ, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करके जाएँ, और उन लोगों को बोलेंगे कि भाई सब्सक्राइब करें, ताकि उनको भी नई जानकारी मिल सके। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो उसके लिए भी मैं आपको कहना चाहूँगा, आपको अगर मेरी नई जानकारी चाहिए तो जल्दी से सब्सक्राइब करके जाना, ऑल नोटिफिकेशन को करना, और अपने फ्रेंड्स को भी बोलना और उनको भी कहना कि सब्सक्राइब करके जाएँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड माई चैनल टेक्निकल आइडिया। बाय बाय फ्रेंड्स।